नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट एमपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अश्विका राणा और आज बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर। हालांकि अब इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा था, अब इस पर विराम लग चुका है क्योंकि सीज फायर का यहाँ पर ऐलान हो चुका है। देखिए, लगभग 12 से 13 दिन हो चुके थे इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था और युद्ध इस तरह कि इसराइल द्वारा ईरान पर हमला किया जा रहा था, कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही थी, तो वहीं ईरान द्वारा भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था इसराइल पर बड़ा हमला करके। लेकिन फिलहाल जानकारी ये कि युद्ध पर विराम लग चुका है। इसराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना है कि अब इस युद्ध पर विराम लग चुका है। हालांकि देखिए, युद्ध के इस जंग के 12वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और ट्वीट में वो सीज फायर का ऐलान करते हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, कोई भी इसका उल्लंघन ना करे। उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया, रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ इसका उल्लंघन ना करे। लेकिन इस सीज फायर के बाद ही ईरान द्वारा इसराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती है, जिससे इसराइल में नुकसान हुआ है। एक इमारत पर ये मिसाइल दागी गई तो 5 लोगों की मौत हो गई है, 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, ईरान का कहना है कि अगर इसराइल सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा तभी हम सीज फायर के समझौते को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर इसराइल ने इसका उल्लंघन किया तो हम बड़ा हमला करेंगे। और इस बार जो हमला होगा, पूरा विश्व उस हमले को देखेगा, क्योंकि इस बार इसराइल पर बहुत ही भयावह, भयानक और भीषण हमला हो सकता है। देखिए, इस बीच ये भी जानकारी आप तक साझा कर दें कि ईरान और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, इसमें अमेरिका भी बीच में आता है। दरअसल ईरान द्वारा परमाणु बनाया जा रहा था, परमाणु हथियार बनाया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए तमाम जो विदेशी ताकतें हैं, जो अन्य देश हैं, वो एकजुट होते हुए नजर आते हैं। अमेरिका इसराइल का साथ देता है, अमेरिका ईरान पर हमला करता है और देखिए 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट कर देता है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, अब तक अपडेट ये कि 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि परमाणु हथियार बना रहे थे, परमाणु जो बना रहे थे, उनकी मौत हो चुकी है और बहुत बड़े और दिग्गज साइंटिस्ट ये माने जाते हैं। जिसके बाद से ही ईरान बौखलाया हुआ है, ईरान आक्रोशित है और उसके बाद से ही इसराइल पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, कई बड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार अमेरिका द्वारा हालांकि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसराइल ये कहता है कि अगर ईरान इसका सीज फायर का मान रखेगा, अगर इस समझौते को एक्सेप्ट करेगा तो ही हम हमले रोकेंगे। लेकिन सीज फायर के थोड़ी देर बाद ही देखिए हमला करने लग जाता है ईरान। और अब फिलहाल अपडेट ये कि दोनों देशों के बीच जो जंग है, जो युद्ध है, वो कहीं ना कहीं अब रुकता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि अब पूरी तरह से युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन इस बीच इसराइल का ये भी कहना है कि अगर हमला अब होता है, हमारी सेना एक्टिव है, हमारी जो फोर्स है वो एक्टिव है, अगर हमला होता है तो हम भीषण और बड़ा जवाब देंगे, और इतना बड़ा जवाब देंगे कि इसका जो सीधा असर है ईरान पर देखने को मिल सकता है। ये इसराइल के बोल है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी आप तक साझा कर दे, देखिए यहाँ पर इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। इस युद्ध के बीच जो भी हमले हुए हैं उसमें कई लोगों की मौत हुई। हालांकि अब जाकर सीज फायर हो चुका है, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आप तक दे दें कि कतर में हमला हुआ है। कतर में जो मिलिट्री बेस है, जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है जिसका नाम अल उदीद था, एयर मिलिट्री बेस, ईरान ने यहाँ पर हमला किया है जो कि कतर में था, जिससे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। हालांकि इसकी जानकारी पहले ही अमेरिका को थी, इसलिए कतर में एक्टिव कर दिया गया था मिलिट्री फोर्स को। जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर एक्टिव कर दिए गए थे कि हमला कभी भी हो सकता है, तो आप सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। तो इस बीच कोई भी नुकसान अमेरिका को नहीं हुआ है, ना ही कतर में कोई नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान द्वारा अमेरिका पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि अमेरिका ने ही हाल फिलहाल में, जब ईरान द्वारा परमाणु बनाया जा रहा था, तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। 3 परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया था और जिसमें कि जो ईरान के तमाम जो साइंटिस्ट हैं, जो न्यूक्लियर तैयार कर रहे थे, परमाणु बना रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इस युद्ध से देखिए, इस जंग से देखिए, जो सीधा सीधा असर है वो अन्य मुल्कों पर पड़ रहा है, अन्य देशों पर पड़ रहा है। चाहे हम बात भारत की करें तो भारत में फ्लाइट्स में असर पड़ रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति है, जंग की स्थिति को देखते हुए तमाम जो एयरबेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो यात्री हैं, जिनको अपने गंतव्य की तरफ जाना है, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, कई विमानों को रोका गया है।
आज भी दिल्ली एयरपोर्ट से, इंडिया के एयरपोर्ट से कई विमानों को रद्द किया गया और पता नहीं कब तक ये विमान रद्द रहेंगे, कब तक ये फ्लाइट्स रद्द रहेंगी। जब तक ऐसी स्थिति बनी हुई है, भव्य स्थिति है, तब तक तो ये फ्लाइट रद्द ही रहने वाली है। हालाँकि देखेंगे अब कब ये फ्लाइट चलेगी, सुचारू रूप से उड़ान भरेगी। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी आपको दे दें कि इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बड़ा असर पड़ रहा है। देखिए, इंडिया में चीज़ों का दाम तेज़ी के साथ बढ़ रहा है ईरान और इसराइल के बीच हुए युद्ध के बाद, और इसके साथ ही ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दी कि अच्छे मैसेज के रूप में इसे देखा जाए कि आज कई भारतीय लोगों की वापसी हुई है अपने वतन, जो ईरान में रह रहे थे, जो इसराइल में रह रहे थे। हालांकि युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उस बीच भारतीय फंसे हुए थे, जो ईरान में इसराइल में नौकरी पेशे से गए हुए थे, वहाँ पर रहने के उद्देश्य से गए थे, वहाँ पर काम करते थे, कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। कई लोग अपनी डिग्री हासिल करने के लिए ईरान और इसराइल पढ़ने जाते थे, लेकिन अब उन लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया है। देखिए, तेल अवीव से फ्लाइट उड़ती है। तेल अवीव में जो लोग रह रहे थे, लगभग 195 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है, जिन लोगों को आज भारत लाया गया है। और लेकिन देखिए, ये भी एक बड़ा अपडेट, 2295 लोगों की अब तक भारत में वापसी हो चुकी है। यानी कि वो संख्या है जो लोग ईरान और इसराइल में रह रहे थे, उन लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया। और जब वो लोग भारत की ज़मीन पर आए, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे, भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का शुक्रिया करने लगे, क्योंकि इस तरह से स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। यहाँ पे जो उनके अभिभावक थे, परिजन थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो लोग ईरान और इसराइल में फंसे हुए थे, वो लगातार एक ही सरकार से गुहार लगा रहे थे कि जल्द से जल्द इन लोगों को इंडिया वापस लाया जाए, इंडिया सुरक्षित लाया जाए। और देखिए, सिंध ऑपरेशन चलता है, जिसके तहत कई भारतीय इंडिया वापस आए हैं सही सलामत और सुरक्षा के साथ। लेकिन इस बीच देखिए, खामेनेई का भी एक बड़ा बयान सामने आता है, जिनको ईरान का एक बहुत बड़ा लीडर कहा जाता है। उनका बयान सामने आता है कि देखिए, धमकियों से, तानाशाहों की जो धमकी आ रही, जिस तरह से अमेरिका धमकी दे रहा था, इजराइल धमकी दे रहा था, हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं, हम इन धमकियों से डरते नहीं हैं। अब जो ईरान की जनता है, वो भी ये चीज़ समझ चुकी है, ईरान के जो लोग हैं वो भी समझ चुके हैं, और ईरान की जो जनता है कभी सरेंडर नहीं करेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है। देखिए, इस विश्व की बात करें तो देखिए, 57 इस्लामिक कंट्री है, और कई ऐसी कंट्री है जिनके पास परमाणु। अगर इस्लामिक कंट्री की बात करें तो एक पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु है, लेकिन किसी भी मुस्लिम मुल्क द्वारा, किसी भी जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, कोई भी मुल्क की हम बात कर लें तो किसी भी मुल्क द्वारा ईरान की मदद नहीं की गई है, क्योंकि ईरान परमाणु बना रहा था। और इन लोगों का कहना है कि अगर ये परमाणु बनेगा तो खतरा आगामी दिनों में हमें भी हो सकता है। चाहे बात पाकिस्तान की कर ले या फिर कोई भी देश की हम बात क्यों ना कर ले, किसी भी मुस्लिम कंट्री द्वारा ईरान का साथ नहीं दिया गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब अमेरिका जब इस युद्ध के बीच में पड़ा, इस जंग के बीच में पड़ा, तो कहीं ना कहीं जाकर सीज फायर के समझौते को उन्होंने समझा और इस पूरे जंग पर विराम लग चुका है। हालांकि अभी स्थिति सही नहीं हुई है, अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है, अब देखना होगा कि सीज फायर का उल्लंघन कोई भी देश ना करे, ना ही इसराइल करे, ना ही ईरान करे। अगर इस सीज फायर का उल्लंघन होता है तो कोई भी बड़ा हमला हो सकता है, बड़ा अटैक हो सकता है।